नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी एल्डिहाइड और कीटोन। हमने पिछले लेक्चर में एल्डोल तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने सरल एल्डोल और मिश्रित एल्डोल दोनों को देखा है। और सरल एल्डोल में समान अणु पार्टिसिपेट करते हैं और मिश्रित एल्डोल में असमान अणु भाग लेते हैं। एक और बात ध्यान में देने वाली है कि हमने जो पिछली क्लास में देखा था, मिश्रित एल्डोल में हमें अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, दोनों जो हमने ग्रुप लिए हैं उनमें, तो हमें 4 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो उसी के आगे बढ़ते हैं। आज हम जो एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन रिएक्शंस देख रहे थे, उसमें हेलोजनीकरण को देखते हैं। बढ़ते हैं, एल्डिहाइड है, उसकी क्रिया करवाते हैं क्लोरीन से। हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरेल प्राप्त होता है। क्लोरेल का सूत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है CCl3CHO, क्लोरेल का सूत्र होता है। ठीक है, क्लोरीनीकरण करवाया तो क्लोरेल प्राप्त होता है। इसी तरह से कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, इसके PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? 2 क्लोरीन तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाते हैं, तो POCl3 हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये Cl2 निकलकर PCl3 और ऑक्सीजन एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? POCl3, और दूसरा यहाँ पर दोनों क्लोरीन जुड़ जाते हैं, डाइक्लोरिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपचयन पर। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI से, या जिंक अमलगम HCl से, या NH2NH2OH से। हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। देखो, मैं ध्यान देने वाली बात है कि अपचयन करवाते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। जिससे कार्बोनिल यौगिक है उसका अपचयन करवाने तो अल्कोहल भी प्राप्त होगा, और एल्कोहल का और ज़्यादा अपचयन करवाएंगे तो एल्केन प्राप्त होगी। यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम काम में ले रहे हैं ये स्पेसिफिक है। जैसे रेड फास्फोरस और HI से अगर हम इसका अपचयन करवाते हैं कार्बोनिल यौगिक का, तो इससे क्या प्राप्त होगा? हमारा एल्केन प्राप्त होगा। जिंक अमलगम HCl से एल्केन प्राप्त हो रहा है, तो ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर अपचयन में। आगे हम एल्कोहल प्राप्त करने के लिए भी देखेंगे। हमारे यहाँ पर फिलहाल क्या है? रेड फास्फोरस प्लस HI से, जिंक अमलगम HCl से, NH2NH2OH से तो अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। एक एटलीस्ट स्पेसिफिक है, ध्यान में रखने वाली बात है। अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, ये कार्बोनिल यौगिक है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाते हैं, या फिर सोडियम एल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम प्लस C2H5OH से अपचयन की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में पूछ लिया जाता है बहुत से बार एग्जाम में कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जबकि अगर इन्हीं कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है? हमें एल्केन प्राप्त हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी MPV, मर्विन कॉन्ड्रोफ वाली रिएक्शन। ये ओपेनर ऑक्सीडेशन के अपोजिट रिएक्शन है। अपन पिछले लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चरों में हमने देखा ओपेनर ऑक्सीडेशन के बारे में। इसमें नहीं देखा एक बार वहाँ से जरूर देखें। ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस दिशा से इधर चल रही थी और MPV में लेफ्ट टू राइट चल रही है। ये कीटोन है, कीटोन की आइसोप्रोपिल अल्कोहल से भी क्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में। तो जो कीटोन है वो तो किसके रूप में प्राप्त होता है? एल्कोहल के रूप में। और जो प्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, वो किसके रूप में प्राप्त होता है? एसीटोन के रूप में प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट बढ़ता है ट्रिफोमेस की रिएक्शन। कार्बोनिल यौगिक है, उसकी जिंक प्लस अल्फा ब्रोमोएस्टर। अल्फा ब्रोमोएस्टर क्या होता है? COR है, ये एस्टर ग्रुप है, इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा पर, इस पर ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा ब्रोमोएस्टर हो गया। इसकी क्रिया करवाते हैं कार्बोनिल यौगिकों के साथ में, जिंक और अल्फा ब्रोमोएस्टर की। तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो इसके साथ ये विक्रिया संपन्न होती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। अल्फा और बीटा, बीटा पर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। इसकी एक मैकेनिज्म देखते हैं। तो जिंक और CH2 अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ये क्या बनाता है? ये कुछ जैसे RMgX इस तरह का एक यौगिक बना लेता है, बिना रबिकर्मक जैसा। फाइनल ईयर में हम देखेंगे आगे, उसमें कार्बन की कार्बोनिल यौगिकों में हम पढ़ेंगे इन सबको।
फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये समवॉट वैसा है कि ये कंपाउंड बना लेते हैं, इसको एल्किल ग्रुप मान लेते हैं, इसको मेटल ग्रुप है इसे, और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है। उसी तरह से अभिक्रिया संपन्न करता है, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है और यहाँ पर आंशिक धनावेश हो जाता है, जबकि यहाँ पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है और यहाँ पर आंशिक धनावेश हो जाता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाता है। इस तरह से जुड़ता है। इसका जलावटन करवाने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक आवश्यक शर्त है, यौगिक में कौन सा ग्रुप हो, CH3CSOH, या फिर ये वाला ग्रुप हो, या फिर CH3CO ये वाला ग्रुप हो। और जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये यहाँ पे क्या हो, या तो कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, कार्बन ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड हो गया, और कार्बन हुआ तो ये कीटोन हो जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया समझते हैं। जैसे एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो वापस ये कार्बन यौगिक प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अभिक्रिया को। CH3COZ, जेड में क्या होता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इसका ऑक्सीकरण, इसकी क्रिया करवाते हैं हेलोजन प्लस NaOH की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CHX3 प्लस ZCOONA, जिसे क्या बोलेंगे हम, हेलोफॉर्म कहते हैं। इसकी अगर क्रियाविधि की बात की जाए तो हम यहाँ थोड़ी सी क्रियाविधि भी समझ लेते हैं इसकी। देखो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं ना, तो इसका क्षार ग्रुप है। ये क्या करता है, इस अल्फा कार्बन का, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 माइनस C++OZ। अब ये इससे हेलोजन से क्रिया करवाता है, तो हेलोजन किस में टूटता है, XX, ये प्लस में और ये माइनस में अलग होता है। यहाँ पे जो X प्लस है, इसे हम, जो हमारा अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या बनाता है, CH2X, यहाँ हाइड्रोजन की जगह जुड़ता है, यहाँ पर CH2X C++OZ। यही क्रिया हम 2 बार और करवाते हैं, तो क्या जुड़ जाता है हमारा, CH3 C++OZ। ठीक है, इसकी फिर से क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होता है कार्बन पर, और हमें ये इस रूप में प्राप्त होता है, CH3COHZ और O-। से ये वापस अपने बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के रूप में शिफ्ट करता है, और CH3- के रूप में हमें अलग प्राप्त होता है, प्लस ZCOOH, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर CH3 के साथ जुड़ जाता है और CHX3 बनाता है, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। ZCO- प्राप्त होता है, जो कि सोडियम की क्रिया करके ZCONA प्राप्त होता है। ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन ये है हमारी, जो ध्यान रखने वाली बात है कि CH3C++O बॉन्ड Z क्या है, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। इट मीन्स ये हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड के रूप में हो सकता है और कीटोन के रूप में भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, हेलोजन से NaOH की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके लिए आवश्यक शर्त हमने यहाँ पे बताई दी। यहाँ पर CH3COOH नहीं होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया नहीं देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, एस्टर की अभिक्रिया नहीं देगा। ये अभिक्रिया कौन देगा, कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, एसिड क्लोराइड भी नहीं देगा। चलो ये हमारा यहाँ तक समझा हमने। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।